नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बुधवार की शाम सब्जी विक्रेता को गोली मार दी गई। गोली सब्जी बेचने वाले के सीने में लगी है। घटना के बाद उसे डाल्टनगंज के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सब्जी बेचने वाले की पहचान भंडरिया थाना क्षेत्र के फकीराडीह के रहने वाले दीपक चौधरी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दीपक बिचका बाजार में सब्जी बेचने गया था, जहां शाम करीब 7 बजे के आसपास उसे किसी अज्ञात ने बाजार में ही गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने बताया है कि पुलिस इस घटना के हर बिंदुओं की गहनता से जाँच कर रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। झारखंड के 4,351 ग्राम पंचायतों में 43,510 नए चापाकल लगाने की मंजूरी दी गई है। अब तक 35,581 चापाकल लगाए भी जा चुके हैं। जिन दूरदराज गांवों में पानी की योजना पूरी नहीं हो पाई है, वहां समाधान के तौर पर चापाकल लगेगा। वित्त मंत्री ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट रखा है। सरकार का लक्ष्य है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों के 62,55,000 परिवारों को घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचा दिया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 34,46,000 परिवारों तक ही नल से पानी पहुंच पाया है। चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले में बड़ा खुलासा हो गया। एयर एम्बुलेंस का सरकारी रेट 3.5 लाख रुपए था। इसके बावजूद कंपनी ने 8 लाख रुपए वसूल लिए। एम्बुलेंस की शुरुआत झारखंड सरकार ने लोगों की मदद के लिए की थी। वह एम्बुलेंस कंपनी सेवा के नाम पर पैसे वसूल रही थी। हेमंत सरकार भले ही सब्सिडी के बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन कंपनी ने सरकार की निर्धारित रेट से पैसे अधिक वसूले। परिवार ने कर्ज लेकर 39 साल पुराने एयरक्राफ्ट से सफर करने के लिए पूरे पैसे दिए। अब परिवार के इन आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोलना जरूरी नहीं समझते, जबकि मंत्री सुदीप्य सोनू ने समीक्षा की बात कही है। हर क्या जवाब देना क्या उचित है क्या सर? क्रियागत विसंगतियां यदि परिवार के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं तो सब्सिडी के आधार पर उचित मूल्य पर झारखंड के नागरिकों को एयर एम्बुलेंस देने का सरकार का निर्णय जनहित का था। प्रक्रियाओं का विचलन हुआ है। यह स्थापित यदि होता है तो संबंधित लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। हेमंत सरकार ने महिला किसान खुशहाली योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बड़े और मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 1137 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे नई सिंचाई योजनाएं बनेगी और पुरानी योजनाएं पूरी की जाएगी। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर बन रहा अमानत बैराज अगले 3 साल में पूरा होगा। इससे पांकी, पाटन, तरहसी और मनातू क्षेत्र की 12,856 हेक्टेयर जमीन में पानी पहुंचेगा। महिला किसानों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और बिरसा बीज योजना का बजट बढ़ाकर 145 करोड़ किया गया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा की किताबें बदल जाएगी और नई किताबें 2026 के नए शैक्षणिक सत्र से छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसके लिए स्कूलों का चयन भी कर लिया गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनेगी, जहां करीब 500 पाठकों के बैठने की सुविधा होगी। चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दूरदराज इलाकों में नए कॉलेज खोले जाएंगे, जहां नौकरी से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाएंगे। पहले चरण में 7 जिलों में 12 नए कॉलेज बनाए जाएंगे। राज्य में 1100 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अबुआ दिसोम बजट में सरकार ने आंगनबाड़ी निर्माण के लिए 176 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावे बच्चों के लिए पोशाक और अन्य सुविधाओं के लिए 260 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रस्ताव है। इसके साथ ही गरीबों को पक्का मकान देने के लिए 4,100 करोड़ रुपए, मैया सम्मान योजना के लिए 14,650 करोड़ 57 लाख रुपए और सर्वजन पेंशन योजना के तहत 34 लाख लाभार्थियों के लिए 3,517 करोड़ 23 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। अबुआ दिसोम बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 90,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से में आया है। मुख्यमंत्री के जिम्मा में गृह कारा, पथ निर्माण, भवन निर्माण, स्कूली शिक्षा, समाज कल्याण समेत ऐसे विभाग हैं जो किसी अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए। मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रियों में सबसे अधिक बजट ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह को मिला है। श्रीमती सिंह के पास ग्रामीण विकास के साथ साथ ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग है। तीनों विभाग को मिलाकर 19,691 करोड़ रुपए के आसपास का बजट मिला है। इसके बाद मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को 12,726 करोड़ रुपए का बजट मिला है। डॉक्टर अंसारी के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण के साथ साथ खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग है। गढ़वा के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया।
SIS सिक्योरिटी गार्ड में सीधी भर्ती होने वाली है। 26 फरवरी से 17 मार्च तक गढ़वा जिले के सभी थानों में भर्ती कैंप लगेगा। चयनित युवाओं को ग्रेच्युटी, बोनस, फैमिली पेंशन और 65 साल तक नौकरी का मौका दिया जाएगा। योग्यता मैट्रिक पास या फेल और उम्र सीमा 19 से 40 साल निर्धारित है। चयन के बाद उम्मीदवारों को 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती कैंप की तारीख और स्थल की पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में। झारखंड के अलग अलग जिलों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। रांची में दसम फोल पर ग्लास ब्रिज और रोपवे और हुंड्रू जलप्रपात पर भी रोपवे बनेगा। खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, लातेहार, साहिबगंज और जामताड़ा में सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। पलामू और गढ़वा में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खुलेंगे। गिरिडीह में डेयरी प्लांट लगेगा। लातेहार के नेतरहाट में ग्लास टावर और स्काई वॉक और रामगढ़ के पतरातू डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और सोलर बोट की योजना है। पूर्वी सिंहभूम के गालोडीह घाटशिला में जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा और साहिबगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसके साथ ही सभी जिलों के सदर अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीन लगेगी और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और कोल्ड रूम भी बनाए जाएंगे। अब राज्य के सभी 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पेट और CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। सरकार ने कैंसर की रोकथाम और जांच के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इससे ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती जांच होगी। ब्लड कैंसर, गर्भाशय, अग्नाशय, लीवर और स्तन कैंसर की पहचान जल्द होगी और मरीजों को बाहर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के बैंकों में पड़ा 1470 करोड़ अनक्लेम्ड पैसा का कोई दावेदार नहीं है। इस पैसे को लेने कोई भी खाता धारक आगे नहीं आ रहा। बिना दावे के यह पैसा बैंकों में पड़ा है। पहले अनक्लेम्ड राशि 1575 करोड़ 76 लाख रुपए थी। 30 नवंबर 2025 तक बैंकों ने प्रयास करके 105 करोड़ 75 लाख रुपए ग्राहकों तक पहुंचा दिया। सबसे अधिक SBI के पास बिना दावे की राशि पड़ी है। 7,54,000 बैंक खातों में 412 करोड़ हैं। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के 14,95,000 बैंक खातों में 402 करोड़ 31 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक के 4,64,000 बैंक खातों में 123 करोड़ 65 लाख रुपए पड़े हैं। सबसे अधिक रांची में 181 करोड़, धनबाद में 159 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम में 148 करोड़ रुपए पड़े हैं। एक साल में 4,44,000 अबुआ आवास बनेगा। राज्य के 4,44,257 गरीबों का अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च महीने के बाद अबुआ आवास का निर्माण कराया जाएगा। इसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए 4,100 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 6,33,106 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 1,88,849 आवास अब तक पूरा हो चुका है। बाकी बचे आवास अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कराने का प्रस्ताव है। राशन लाभुकों को अगले साल भी चना दाल, नमक और धोती साड़ी मिलते रहेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 2,887 करोड़ का बजट रखा गया है। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में दाल और नमक के लिए 720 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीणों को 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। राज्य में धोती साड़ी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रबंध किया गया है। इसके अलावा राशन गोदामों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन को लेकर रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई। अगले वित्तीय वर्ष यानी मार्च के बाद राज्य के 72,000 से अधिक अधूरे आवास को पूरा कराया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 51,638 आवास जो अभी बन रहा है उन्हें जल्द पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। लाभुक आधारित योजना में 36,202 घर, किफायती आवास भागीदारी योजना में 36,740 घर निर्माणाधीन हैं। कहने का मतलब है कि जिन लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं या जिनका घर अभी बन रहा है, अगले वित्तीय साल में उनका घर पूरा होने की उम्मीद है। झारखंड के पेंशन योजना के लाभुकों को पैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए हेमंत सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट रखा है। ऐसे में इस योजना के लाभुकों को प्रत्येक महीने 1,000 रुपए मिलते रहेगा। मंगलवार को पेश किए गए अबुआ दिसोम बजट में इसका प्रावधान किया गया। रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद भोपाल एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 से नियमित रूप से संचालित होगी। प्रत्येक रविवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7:20 में धनबाद से खुलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन पतरातू, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा, रेणुकूट और चौपन रूट से होकर चलेगी। इस ट्रेन का शुभारंभ 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गम्हरिया चांडिल रेलखंड पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, बैठक में कुल 12,236 करोड़ रुपए के 2 बड़े नीतिगत फैसले लिए गए, जिसमें झारखंड भी शामिल है।
यह रेलखंड गम्हरिया से चांडिल तक फैला है और राज्य के सबसे व्यस्त रूट में गिना जाता है। सड़क और पुल बनाने को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा बजट दिया है। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पैसे से नई सड़क बनेगी, पुराने रास्तों की मरम्मत होगी, पुल और पुलिया मजबूत किए जाएंगे और गांव से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को बजट में हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 18 से 50 साल की प्रत्येक मैया को एक साल में 30,000 रुपए मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अब महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने तय राशि आएगी, जिससे घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और छोटे काम धंधे में मदद मिलेगी। झारखंड के गांव की सड़क, रोजगार और योजनाओं को मजबूती मिलेगी। महिला, बच्चों की पढ़ाई और गांव के विकास पर सरकार इस बार ज्यादा पैसा खर्च करेगी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा। सरकार ने इस बार महिला, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 22,995 करोड़ रुपए मिले हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा को 2,564 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 12,346 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे गांव की सड़कें बनेगी और योजनाओं को मजबूती दी जाएगी। मैया सम्मान योजना के 7,42,446 लाभुकों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। हेमंत सरकार ने पोर्टल का नया मॉड्यूल विकसित करने का फैसला किया है। कई महिलाओं के खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से सरकार नया पोर्टल सिस्टम बना रही है। इस नए सिस्टम से जिनका पैसा अटका है उन्हें जल्दी पैसा मिलेगा। जिनके फार्म में गलती हुई है उनके फार्म में सुधार किया जाएगा और नए आवेदन भी आसानी से किए जाएंगे। सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं गया है उनका तुरंत सत्यापन किया जाए। पूरे झारखंड में करीब 7,42,000 महिलाओं का आवेदन अभी भी लंबित है। सबसे ज्यादा पेंडिंग रांची, धनबाद और पलामू में है। सरकार का कहना है कि नया पोर्टल आते ही सभी पात्र महिलाओं के खाते में समय पर पैसा भेजा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अब मैया सम्मान योजना का पैसा जल्दी और सही तरीके से मिलेगा। गढ़वा जिले से मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 27 फरवरी के बाद और होली से पहले जनवरी और फरवरी की राशि एक साथ भेजे जाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादातर लाभुकों को 2 महीने की राशि यानी 5,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन गढ़वा के करीब 6,000 ऐसे लाभुक जिन्हें दिसंबर महीने का भुगतान नहीं मिला था, उन्हें दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों महीने की राशि मिल सकती है। यानी इन लाभुकों के खाते में करीब 7,500 रुपए आने की संभावना है। हालांकि अगर सरकार सिर्फ 1 महीने की राशि जारी करती है तो सामान्य लाभुकों को 2,500 रुपए और दिसंबर से वंचित 6,000 लाभुकों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल विभागीय आदेश का इंतजार है।